अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम देखेंगे जमात अव्वल का निकश नंबर 7। जमात की सतह के मुताबिक कम अज़ कम एक नफ़ी का अमल बिना गलती का करना। देखिए बच्चों, आज हम सब्ट्रैक्शन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सब्ट्रैक्शन कहते हैं कम करना या तो उसको निकालना। तो यहाँ पर एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अहमद के पास 7 स्केच हैं। 2 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए अहमद के पास 7 स्केच है। अहमद की बहन आती है और उससे कहती है कि मुझे वो 2 स्केच दे दे। तो जब 7 में से 2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? जैसे देखिए 7 है हमारे पास, तो इसमें से हमने 2 निकाल दिया, तो अभी अहमद के पास कितने स्केच बची है? 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से 7 में से 2 निकल जाएगा जब, तो 5 जो है तो हमारे पास बचेगा। इसे ही जो है तो हम लोग सब्ट्रैक्शन का अमल कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया कि किस तरीके से सब्ट्रैक्शन किया जाता है। आप और भी मिसालें ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर ने आपके पास टोटल चॉक्स रखवाए थे, रखने के लिए कहा था। समझो कि आपके पास 6 चॉक्स रखने के लिए कहा था टीचर ने कि आप अपने पास रखो, और उसके बाद टीचर ने आपसे इन 6 चॉक में से 3 चॉक्स मांग लिए कि मुझे वापस दे दो 3 चॉक। तो अब आपके पास कितने चौक बचे? 6 में से 3 को निकालना है, तो हम यहां पर 6 में से 3 को निकाल लेते हैं। ये देखिए 3 को निकाल लिए, तो अब कितने बचे आपके पास? 1 2 और 3, यानी 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन किया जाता है। इसे ही जो है तो सब्ट्रैक्शन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस करना, यानी नफी। नफी का मतलब जब हमारे पास कोई चीज है ज्यादा, और जब हम वो चीज किसी को देते हैं तो उसमें से वो चीज निकल जाती, कम हो जाती है। जैसे अगर मेरे पास 5 चॉकलेट है और मैंने मेरी सहेली को उसमें से 3 चॉकलेट दे दी, तो मेरे पास वो चीज 3 चॉकलेट मेरे पास से निकल गई 5 में से। तो अब मेरे पास कितनी बची? 2। तो उसको कहेंगे सब्ट्रैक्शन। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है। अभी जैसे मैंने आपको बताई कि मेरे पास कितनी चॉकलेट है? 5। अब हम यहाँ पे पहले यूनिट वाले नंबर लेंगे। यूनिट का मतलब होता है अकेला जो नंबर होता है, एक अकेला नंबर, उसको यूनिट कहा जाता है। यूनिट वाला नंबर लेते हैं 5। अब 5 में से हमने, मेरे पास समझो 5 चॉकलेट्स है। मैं यहाँ पे चॉकलेट्स बनाती हूँ। 5 चॉकलेट्स है मेरे पास। 1 2 3 4 और ये हुआ मेरी 5 चॉकलेट्स। ये 5 चॉकलेट्स है। अब ये 5 चॉकलेट में से मैंने मेरी फ्रेंड को 3 चॉकलेट दे दी। ये 3 चॉकलेट्स मैंने मेरी फ्रेंड्स को दे दी। तो मैं इसमें साइन लगाऊंगी सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की साइन कैसी है? ऐसी साइन है, एक स्लैंटिंग लाइन है। ये साइन लगा दी। अब मैंने इसको 3 चॉकलेट दे दी। कितनी चॉकलेट दे दी? 3 चॉकलेट जो है 3 चॉकलेट्स मैंने इसको दे दी। यहाँ पे हम चॉकलेट्स नहीं बनाएंगे। मैंने कितने दी? 3 यहाँ पे लिखी ना, तो हम यहाँ से 3 को कट कर देंगे। 1 ये चली गई, 2 ये चली गई, 3 ये 3 चॉकलेट्स चली गई। तो अपने पास यहाँ पे ऊपर कितनी चॉकलेट्स बची गई? 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 चॉकलेट्स। यहाँ पे हम 2 चॉकलेट्स बनाएंगे। हमारे पास कितनी चॉकलेट रहेगी? 2।
सिर्फ 2 चॉकलेट हमारे पास रही इसमें से। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन, मतलब मेरे पास 5 थी, उसमें से 3 मैंने मेरी फ्रेंड्स को दे दी, तो मेरे पास सिर्फ 2 बच गए। अब इसी तरह अभी समझो मेरे पास 9 चॉकलेट बलून्स है, 9 बलून है मेरे पास। मैंने 9 लिखी यूनिट की जगह पे और 9 बलून बनाती हूँ मैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बलून्स हो गए। अब मैंने इसमें से मेरे पास एक बच्चा आ गया, मेरे से भी छोटा बच्चा आ गया, तो उसने बलून मांगा, मैंने उसको 4 बलून दे दी। मैंने उसको कितने बलून दे दी? 4। अब मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की निशानी लगाऊंगी, मार्क करूंगी सब्ट्रैक्शन का। अब मैंने उसको कितने बलून दी? 4। तो मैं यहाँ से 4 बलून को कट करूंगी। 1 2 3 4। अब मेरे पास कितनी बलून रह गई मैं काउंट करूंगी। 1 2 3 4 5। मेरे पास कितनी बलून रह गई? 5 बलून्स रह गए। 9 में से 4 माइनस हुए तो 5 बलून्स। यहाँ पे मैं 5 बलून बनाऊंगी। 1 2 3 4 5। ये 5 बलून्स मेरे पास रिमेनिंग हो गए। तो इस तरह हम 1 यूनिट जो रहता है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरे में से। आया समझ में बच्चों? अब हम देखेंगे 2 डिजिट नंबर को किस तरह से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। 2 डिजिट है, मतलब 2 डिजिट है, इसका मतलब हुआ एक 10 की प्लेस पे होगा और एक यूनिट प्लेस पे होगा। एक नंबर 10 की प्लेस पे और एक नंबर यूनिट प्लेस पे होगा अगर 2 डिजिट का सब्ट्रैक्शन है तो। अगर समझो मेरे पास 15 रुपये है और उसमें से 8 रुपये का अगर मैंने सामान खरीद, मेरे पास 15 रुपीज है और उसमें से मैंने अगर 8 रुपीज का कुछ सामान खरीदी, बाजार में गई, मुझे जो भी पसंद आया, या समझो 8 रुपीज के मैंने चॉकलेट्स ले ली या वेफर खा लिए, तो वो 8 रुपीज मेरे पास से चले गए, सब्ट्रैक्ट हो गए मेरे 15 में से। तो मैं यहाँ पे 8 लिखूंगी, लेकिन मैं 8 को कहाँ लिखूंगी? 10 की प्लेस पे लिखूंगी या यूनिट की प्लेस पे? ये बहुत जरूरी है कि हमको वो सिंगल डिजिट नंबर है तो उसको कहाँ लिखना है। 8 जो है वो यूनिट है, 10 नहीं है। 15 में 1 जो है वो 10 है और 5 यूनिट है, यानी एक 10 और एक 5 यूनिट हम अगर मिलाते हैं तो वो 15 बनता है। जब हम 15 लिखते हैं तो उसमें एक 10 होता है और 5 जो है वो यूनिट होते हैं। 1 1 1 ऐसे 5 1 होते हैं, तो एक 1 10 और एक 5, तो ये 15 नंबर बन जाता है। इसका मतलब है एक 10 है और 5 यूनिट है। तो अब हमारे पास 8 है, खाली 8 जो है हमने रुपये खर्च किए हैं, 8 रुपीज हमने खर्च किए हैं, तो वो 8 को मैं लिखूंगी यूनिट के नीचे, यूनिट के नीचे आएगा और मैं उसको सब्ट्रैक्ट करूंगी। अब 15 में से 8 को हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 बड़ा है या 8 बड़ा है? 8 बड़ा है ना, 5 तो छोटा है। अब 5 में से 8 कैसा जाएगा? छोटे में से बड़ा नंबर जा सकता है? नहीं। तो वो 10 के पास जाके वहां से एक 10 ले लेगा, तो ये 10 इधर आया, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बच जाएगा और यहाँ पे 10 नंबर आ गया, तो 10 प्लस 5 कितना हो जाता है? 15 हो जाता है ना। अब 15 बड़ा हो गया, तो 15 में से हम 8 को माइनस कर सकते हैं। तो 15 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। देखो 8 माइनस किए 15 में से, तो अगर मुझे नहीं आता है तो मैं कैसे काउंट करूंगी? तो मैं 8 के बाद से काउंट करना शुरू करूंगी। 9 10 11 12 13 14 15। कितना बचा मेरे पास? 7 बच गया, है ना। कितना बचा? 7।
तो मैं यहाँ पे 7 लिखूंगी और ये 0 को इसी तरह से उतारूंगी। तो 15 में से 8 गया तो 7 रिमेनिंग रहता है। 7 मेरे रुपीस मेरे पास रहेंगे।